सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक बहुत से दूसरे मामलात की तरह पाक अफगान कशीदगी का मामला भी इतना सादा मासूम नहीं रहा कि कतर और इस्तांबुल की 2-4 मुलाकातों की हथेली पर कोई सरसों जमाई जा सके। दुनिया फिर एक सर जंग की तरफ लौट चुकी है, जहां बाहम जंग आजमा गिरोह भी वाज़े दिखाई नहीं देते, उनके अहदाफ व मकासद भी डके छुपे हैं और जो अपनी अपनी हुदूद व तौफीक के मुताबिक हर कहीं अपनी तखरीब गाहें बनाए बैठे हैं और कुछ नई चरागाहों की तलाश में है। मैंने पहले भी लिखा था और अब फिर दोहरा रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ मौजूदा अफगान इंतजामिया का तनाज़ा महज चंद इख्तलाफात तक महदूद नहीं, कम व बेश 17-18 बरस पुराने बाजुए शमशीर जन को, जिसे वो अपनी हकीकी सिपा ख्याल करती है, बया के जुम्बिश कलम सफ़े दुश्मना में धकेल देना कम अज कम उसकी नज़र में खसारे का सौदा है। तालिबान आसानी से आमादा नहीं होंगे कि मोतबर दोस्तों की ठोस जमानत पर भी अपने असले खाने के सबसे मौसर और हलाकत आफरी हथियार से दस्तबरदार होकर खुद को कुल्ली तौर पर गैर मुसल्ला कर ले। दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी मईशत और कई दीगर पहलुओं का दारोमदार भी पाकिस्तान के साथ मुखासमाना किरदार पर है, जो उनकी तिजोरी का एक जरिया बन चुका है। हालिया मुज़ाकरात के दौरान अफगान रजीम का ये मौक़िफ़ एक बार फिर उभर कर सामने आया कि ये पाकिस्तान का दाखिली मामला है, वो खुद इसे क्यों हल नहीं कर लेता, हम पर इसकी जिम्मेदारी क्यों डालता है। ये बात बरसों से दोहराई जा रही है। बिलाशुबा एक एतबार से ये हमारा दाखिली मामला था और रहा, इसलिए कि इसने इसी सरजमीन से जन्म लिया, यहीं परवान चढ़ा और यहाँ ही फितना व फसाद के जौहर दिखाए। लेकिन क्या 2007 से आज तक गुज़िश्ता 18 बरस में कुछ नहीं बदला कि इसी बेमाया बेमसरफ दलील को दोहराया जाता है, जिसका मंत्रा आज भी अफगान रजीम पढ़ रही है। बहुत कुछ जानने और समझने, हकाइक की गहराइयों तक निगाह रखने, नेज़ तालिबान और तहरीक तालिबान की बाहमी गर्मजोशी के तमाम पहलुओं से आगाही के बावजूद पाकिस्तान ने इसे अपने मसले की निगाह से देखने और अपनी हिकमत अमली के जरिए हल करने की बीसियों कोशिशें की, दर्जनों ऑपरेशन किए, बीसियों छोटी बड़ी कार्रवाइयां की, हजारों शहीद का लहू दिया। इस सब कुछ में अगर अफगान रजीम का कोई हिस्सा था भी तो इंतहाई मनफी हद तक, यानी बुझी चिंगारियों पर तेल छिड़कते रहे। ये सिलसिला तख्लीक के TTP के फौरन बाद 2007 में ही जारी हो गया था, जो मालाकंड, सवात और नवाई इलाकों से होता हुआ बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की शक्ल इख्तियार कर गया। इसी दौरान जनवरी में जुनूबी वजीरिस्तान और मोहल्लका इलाकों में राय निजात के नाम से ऑपरेशन जारी रहा। दिसंबर 2014 की खूनख्वार वारदात की जिम्मेदारी कबूल कर लिए जाने के बाद भी अफगानिस्तान हुकूमत को बराह रास्त चैलेंज करने की जिद के बगैर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने TTP से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, जो जाहिर है सरपरस्ताने आली मर्तबत की वजह से नाकाम रहा और फिर बात ज़रबे अज़्ब जैसे बड़े ऑपरेशन तक जा पहुंची। 10 साल कबल शुरू होने वाला ऑपरेशन रद्दुल फसाद हनूस किसी न किसी नौह जारी है। कहीं कहीं बातचीत के दरीचे खुलते रहे, सीज फायर की किरणें भी फूटती रहीं, बर्फ पिघलने के आसार भी दिखाई देते रहे, लेकिन मामला ये था कि मसले की जड़ें वहीं थीं। पाकिस्तान को अपना मामला घर के अंदर ठीक करने की नसीहत करने वालों को मालूम होना चाहिए कि ये ऑपरेशन हमने खुद किए, अपने सरमाए से किए, अपने लहू से किए। कोई 2600 किलोमीटर तवील अफगानिस्तान सरहद पर हिफाजती बाड़ तो हमने लगवाई, जिस पर 2 अरब रुपए के सरमाए का बोझ लगभग पाकिस्तान ने उठाया। ये भी मत भूलिए कि सानिया APS के बाद भी पार्लियामेंट और कौमी जज्बात के तर्जुमान नेशनल एक्शन प्लान के 23 नुकात में हमने 99% जिम्मेदारियों का बोझ खुद ही उठाया था और अंदरूनी तौर पर इसका रद्दअमल भी बर्दाश्त किया। एक कौमी एजेंडा सेट किया, कत्ल के इल्जाम में बड़ी सजाएं दी, फौजी अदालतों की राह हमवार करने के लिए आईनी तरमीम की, नए इदारे बनाए, कड़े कवानीन और ज़ाब्ते नाफिज किए, मीडिया पर कदगने लगाई, गोया सभी कुछ अपने सर ले लिया। ये एक अलग बहस है कि हम कितना कुछ कर पाए, मगर इस हकीकत से कौन इनकार करेगा कि पाकिस्तान ने भरपूर अंदरूनी कोशिशें भी कर डाली, जिनके बार आवर न होने की बड़ी वजह ये थी कि अफगान रजीम उन्हें जिंदा रखने के दरपे थी और उन्हें दाना, पानी, पनाह सब कुछ दे रही थी। गोया सीने शमशीर से बाहर था दमे शमशीर का। अब ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद क्यों नहीं कुछ कर लेता। तंग आकर पाकिस्तान ने कुछ किया है तो अफगान इंतजामिया ने हाहाकार मचा दी है। इतनी सी बात नहीं बताई जा रही कि चलें आप अफगान हुकूमत की तो हमारे साथ जंग बंदी हो गई है, जो आपकी छतों मंडेरों पर बैठे तोपे दाग रहे हैं, उनसे आपका अब रिश्ता व ताल्लुक क्या है।
अगर नहीं है तो पाकिस्तान को करने दें जो वो करना चाहता है, या फिर पाकिस्तान ही की तरह आप भी उनके खिलाफ सरगर्म हो जाएं। ना मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को जख्म दें, ना सिफारतकारी का बरहम गंवाएं। कौमी बयानिए के सिर्फ एक नुक्ते के बारे में अफगान इंतजामिया से मदद मांगी गई थी, और वो था कि पाकिस्तान में अफगान महाजरीन के रजिस्ट्रेशन और वापसी के अमल को मुनज़्ज़म किया जाए। उनसे ये काम भी न हो पाया, उल्टा उसे भी हमारी फर्द जुर्म बना डाला। तो अब पाकिस्तान जाने और वो जाने जो पाकिस्तान से जंग आजमा है, जो रोज हमारे शहीदों की लाशें गिरा रहे हैं, रोज हमारे घर मातम कदे बना रहे हैं। ये भयानक खेल गर्म जोश में मेजबानी और बेसिम सफारतकारी से जरा आगे का है। मामला एक नाजुक मोड़ तक पहुंच चुका है। क्या काबुल क़यादत इसकी अहलियत रखती है? अगर पाकिस्तान इतना कुछ कर लेने और इतना गहरे जख्म खा लेने के बाद अपने अवाम, अपनी सरजमीन के तकद्दुस और अपनी कौमी सलामती के लिए ऐसे सरकश गिरोहों को अपनी ताकत के बलबूते पर रोकता या उनकी सरकोबी करता है जो अफगानिस्तान की सरजमीन में पनाह लिए बैठे हैं, तो उस पर काबुल को जुज़बुस होने की ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि मौजूदा मुज़ाकरात में जो भी सालिसी निज़ाम वज़ा हो, उस पर मौसर अमल दरामद के नुक्ते को सबसे बाअमल बनाया जाए। अगर ऐसा न हुआ तो ये कोशिश भी माजी की कई कोशिशों की तरह बेसूद ठहरेगी। पाकिस्तान बहरहाल एक निहायत मुस्बत तामीरी नतीजा खेज और बामाने मुज़ाकरात चाहता है जो महज लेपा पोती तक महदूद न रहें, बल्कि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए मुआवन साबित हों। इसी ज़मन में कतर और तुर्की की कोशिशें निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन जब तक ये चश्मा काबुल के संग ज़ारों से नहीं फूटेगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी।